आप सभी भावी शिक्षकों का मैं अतुल तिवारी वेलकम कर रहा हूं जॉब मास्टर पे। आप सभी का वेलकम स्वागत है। भावी शिक्षकों 17 अक्टूबर की परीक्षा संपन्न हुई और काफी लंबे समय से मैं जो है आंसर की के साथ आना चाह रहा हूं, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि 2 दिनों से इंटरनेट प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, उसी वजह से अभी तक भी नहीं आ पाया। तो विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं, गणित के प्रश्न हैं, सभी की बात करेंगे, उनके आंसर्स को जानेंगे। और आंसर्स को जानने से पहले इसके वेरोसिटी, इसकी सच्चाई बता दे। ये आंसर आपको लगभग लगभग 100% सटीक होंगे। इसका वादा है, दावा भी है ना। चाहे आगे से वादा या पीछे से दावा, जो समझे। हाँ, है ना। जैसे डिटॉल 99.99% जर्म मारता है, वैसे मेरा भी प्रयास है कि इस आंसर की को आयोग के आंसर की के साथ मैच करा दूं मैं, है ना। आंसर की तो सभी देते हैं, लेकिन इस आंसर की से आपको पता चले। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको यह भी समझाता जाऊंगा कि कैसे कैसे आपने पढ़ाई की और कहां कहां से सवाल आए, है ना। 4 चैम्बर्ड जो हर्ट पाया जाता है, 4 कोष्ठ की हृदय, पहले सवाल के उत्तर पक्षियों और स्तनधारियों में पाया जाता है। इसके अलग अलग प्रश्नों को हमने किया है। जैसे प्रश्न इस तरह से बनता था कि मेढक में कितने चैम्बर का हृदय पाया जाता है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि इसमें इतना चैम्बर का होता है, उसमें इतना होता है। ये चर्चा हमने अपनी पब्लिक पेड क्लासेस में कर रखी है। दूसरा, स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं। जैसे इस प्रश्न का आंसर सिटेसिया होना चाहिए, है ना। बाकी अगर आपको डाउट कॉर्निवोरा में लगे तो बिल्कुल इसको बताएं। वैसे ही सवाल का आंसर सिटेसिया लगना चाहिए, है ना। नाखून, पंजा और खुर और सींग किससे बनते हैं। हम जब सवाल करते थे तो हम बात करते थे कि बाल, नाखून, इन सब में कौन सी प्रोटीन होती है और किस तरह की परत होती है। तो हम केराटिन प्रोटीन पढ़ते थे और एपिडर्मिस परत पढ़ते थे, है ना। ठीक है, अगला देखो। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। 2 बातें 3 बातें स्पष्ट रूप से जब मैं पढ़ाता था तो बहुत विस्तार से पढ़ाता था। जमने के लिए जिम्मेदार है विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, और ना जमने के लिए हिपैरिन, जो शरीर के अंदर ना जमे इसके लिए हिपैरिन जिम्मेदार है। खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं। सिलेबस में अनुकूलन नाम का एक चैप्टर है, वहां से एक सवाल बना, खननी अनुकूलन। ये हमारे प्राथमिक सुपर टेट भर्ती के सिलेबस, उसके प्रश्नों के स्तर, उन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें दे देगा। यही इसकी खासियत है। एलिसा का कार्य सिद्धांत है एंटीजन एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया। इस पर ये एलिसा परीक्षण काम करता है। बीटी टॉक्सिन जीन का कोड क्या है, तो CRY, क्राई। बीटी टॉक्सिन जीन का कोड CRY है। मैंने आपसे कहा है कि इसको मैं प्रयास कर रहा हूं, इसको आयोग के आंसर की के साथ मैच करा दूं, इसलिए आप एकदम से भरोसा कर सकते हो, है ना। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो रेगुलर हमारे जो भावी शिक्षक हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि इस सवाल पे मैंने जोर दिया है, प्रेशराइज किया है। इसी पर प्रेशराइज करता था जब प्रकाश संश्लेषण को पढ़ाता था। बोलता था, एक बात याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मेरे सभी जो भावी शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये बनती है कि ये बात अब वो बताएं कि इसको मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। मैं नहीं बता रहा, आप इस बात को बताएं कि इस पर मैंने प्रेशराइज किया है या नहीं किया है अपनी क्लासेस में। कवक मूल किसके उदाहरण है। मेरी 14 तारीख की पेड क्लास और 16 तारीख की प्लेट क्लास, 14 तारीख की रात 10 बजे की और 15 तारीख की 16 तारीख की सुबह 9-10 बजे की क्लासेस में आपको मैं दिखाऊंगा कितना कुछ मैंने मिलाया है। कवक मूल किसके उदाहरण है, ये सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, है ना। डिनाइट्रीकरण 15 तारीख सुबह 9 बजे की क्लास, 14 तारीख सुबह 9 बजे की क्लास में, सुबह 14 को रात में हुई थी, 16 को सुबह 9 बजे की क्लास में इसको पढ़ाया। राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। रूट से, जड़ से प्राप्त होती है। किससे, जड़ से। जूट किससे प्राप्त होता है, जूट प्राप्त होता है कार्पोरस कैप्सुलेरिस। ये इसका वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, ठीक है। रुई प्राप्त होती है गॉसिपियम से। किससे, गॉसिपियम से। कंपोजिटिव पुल में पुष्प होता है, कंपोजिटिव पुल में पुष्प होता है एपिजाइनस। जायांगोपारिक। 60 प्रश्न विज्ञान के आए हैं,
मैं लेवल की भी बात करूंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां कहां से प्रश्न आए हुए हैं और हमें किस तरह प्राथमिक के लिए अध्ययन करना चाहिए, है ना। सब कुछ सही चल रहा, या थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इसलिए आज मुझे इस तरह आना पड़ा। कोकीन प्राप्त होता है, कोकीन एरिथ्रोजाइलम के पौधे से प्राप्त होता है। किससे? एरिथ्रोजाइलम। निम्न यौगिकों में से शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक है PF3। ये हमें बताता है कि ये जो प्रश्नों का स्तर था वो 12th लेवल का था, है ना। ये ऐसे प्रश्न हैं जो इस चीज को समझाते हैं। परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में आपको बताना है कि ध्यान रखते हुए धात्विक लक्षण NaSiBeMgP, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल कैरेक्टर्स, ट्रेंड्स जो होते हैं। फोटोकेमिकल स्माग का मुख्य अवयव क्या है? फोटोकेमिकल स्माग में NO2 भी होता है, PAN भी होता है, पेरॉक्सिलेट। तो ये इसका ऑप्शन का सही जो है वो 1 और 3 दोनों, है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग में दोनों होते हैं। मिथेमोग्लोबिनिया कहने की बात नहीं है। 14 तारीख की 7 के 10 बजे की क्लास में मैंने रिवीजन कराया था, जिसमें मैंने मिथेमोग्लोबिनिया की पर्सनल चर्चा की है, उसके स्क्रीनशॉट रखे हैं, वो वीडियो पड़ी हुई है। पीने के पानी में नाइट्रेट्स की अत्यधिक मात्रा से, है ना, मिथेमोग्लोबिनिया की अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसकी आवश्यकता होगी K+2+1 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 71, जब मैंने पढ़ाया 2 सवाल आपको करने को बताया। पहला, जब मैंने आपसे कहा कि गाड़ी के आगे हेडलाइट में कौन होता है, तो आपने कहा गाड़ी के आगे हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि साइड मिरर में, आपने कहा उत्तल दर्पण होता है। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती पाई गई, ऐसा अर्धचालकों में होगा। अर्धचालक यहाँ पे सिलिकॉन है। देखो, किसी वस्तु के स्वतंत्र गति से, ध्यान देना, स्वतंत्र गति फ्री फॉल में गिरते हुए त्वरण और समय को दर्शाता है। अरे फ्री फॉल हो रहा ना, तो त्वरण एक समान होगा, त्वरण बदलेगा क्या? नहीं, तो त्वरण फ्लैट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यही वाला 1 kb। ये प्रश्न लेवल खाता है ना, ग्राफ के जो सवाल हैं वास्तव में अच्छे लेवल के थे। और जैसे ये अगर एसिलेशन के साथ नहीं पूछता तब तो ऐसे बनता, लेकिन अब एसिलेशन के साथ पूछा है तो टाइम कितना भी ज्यादा बढ़ जाए, त्वरण तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है हमेशा, तो वही रह जाएगा। 1 kb बराबर है ना, 1 kb जैसे MB जानते हो वैसे kb जानते होगी। 1 kb किसके बराबर है बताइए? 1 kb 1024 बाइट के। किसकी आवृत्ति अधिकतम है? जब इस सवाल को मैंने पढ़ाया 2 बातें बताई। एक्चुअली आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा किरणों की ज्यादा होती है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको यक्स किरणें करना होगा, है ना। लास्ट में गामा यक्स इस तरह से क्रम चलता है। इसको पेड क्लास में प्रैक्टिस में लाया हूं मैं, सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं लेकर आया था, और वहां पे गामा और ये यक्स के बारे में आपको समझाया भी था। एक कार एक निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी को v1 चाल से, औसत चाल 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 होता है, जो कि हरात्मक माध्य है। क्या है? हरात्मक माध्य। देखो, अरे 77 नंबर सवाल, हलवा सवाल, क्या कहना जिसको मैं कहता हूं हलवा सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताता था इसको कि भैया ये एकदम कॉमन सवाल है, आता रहता है। वह ताप जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का मान समान है -40 डिग्री सेल्सियस। किसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? फ्रीऑन। एकदम लल्लू हलवा सवाल है ना, लल्लू जैसा सवाल। इस सवाल में लोगों ने गलती की। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? बड़े बड़े टीचर्स ने भी गलती की। देखो, एम्पियर घंटा जो मात्रक है, एम्पियर धारा का है, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर विद्युत मात्रा का है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड एम्पियर आवर, है ना। क्या? एम्पियर आवर। एक दिष्ट धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, केवल भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उसके बावजूद भी आंसर बताऊंगा। जिन प्रश्नों में मुझे डाउट होगा मैं 100% आपको बता दूंगा कि इसमें डाउट है। आपको झूठा गलत आंसर कभी भी नहीं बताता मैं। और अभी देखो कि मैंने कहा है कि आयोग से 100% मिलाने का मेरा वादा और दावा दोनों है, मैं मिला के दिखाऊंगा आपको, है ना। वैसे ही सवाल का आंसर यूक्लिड टेलर स्पॉन्जिला और साइकन है, फिर भी इसको स्टार में रखते हैं कि हाँ ये में भी आपको अब डाउट में आ सकता है। फिर भी ऑप्शन से अगर लगाया है तो 1 नंबर अपने काउंट करके रखो, वैसे आंसर की आने दो।
अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्टा है। मैंने कहा है गलत नहीं, 99.99% एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। कैनल सिस्टम सबसे पहले पोरीफेरा में आया था। लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े ये पक्षियों में होते हैं। हल्के होते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं ना, उड़ जाते हैं, उड़े, ये हल्की नहीं रहेंगी अस्थियां, उड़ कैसे पाएंगे। लाभदायक कीट कौन होता है? लाभदायक कीट होता है एपीज, मधुमक्खियां। क्यूलेक्स मच्छर होगा क्या? क्यूलेक्स मच्छर से तो रोग हो जाता है। रेशम के कीड़े का पालन पोषण मैं क्या कहूं आप, 16 तारीख 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे की क्लास, स्क्रीनशॉट रखा है, क्लास पड़ी हुई है, यही पढ़ाया था। सेरीकल्चर पढ़ाया था, पिस्टिकल्चर पढ़ाया था, सिल्वीकल्चर पढ़ाया था, और भी 2-4 कल्चर वगैरह, कुछ नॉमी वगैरह पढ़ाए थे। साथ के साथ कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, इनके बारे में बताया था स्पेशली। अब देख लो सवाल कहाँ पे, प्रकाश से सवाल बताया था, उससे एक सवाल ये आपका दर्पण वाला आया, अवतल दर्पण का। शरीर का श्वसन केंद्र कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज मेडुला ऑब्लिगेंटा, और ऑप्शन इज मस्तिष्क के मेडुला में। हेनेले का लूप संबंधित है उत्सर्जन से, किससे? हेनेले का जो लूप संबंधित है ये उत्सर्जन से संबंधित है। प्रश्न भले ही बहुत अलग लेवल के आपको लग रहे हों, आपको कुछ नए प्रश्न दिखेंगे, और मैं हमेशा कहता हूं भैया नए प्रश्न आएंगे, लेकिन आप वहां तक जाके पढ़े नहीं ना, ये प्रॉब्लम हुई। कौन मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? जहां खून बनता होगा। खून कहाँ बनता है? अच्छा, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आपने कहा सर बोन मैरो में। आरबीसी किस में पाया जाता है? खून में पाया जाता है। तो खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। तो ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? अस्थि मज्जा को बोलेंगे। अब कुछ लोग क्लियर आंसर कर देंगे वहां आरबीसी मरती है कितने दिनों में? 120 दिनों में। सब कितनी बार समझाया आपको, वही सब तो आता है। पॉलिप और मेडुसा लेवल का क्वेश्चन है, कोई हलवा सवाल नहीं है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सिलेंट्रेटा वगैरह का ये सवाल है ना, ये अच्छा सवाल है, कोई एकदम हलवा सवाल नहीं है। एनओपीएस के विद्युत ऋणात्मकता के मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनओपीएस लास्ट ऑप्शन पीएसएनओ है ना, पीएसएनओ। ये जो 92 नंबर सवाल है इसको आपको आंसर करना। देखो कैसे तुक्का लगाते। अम्लीय वर्षा के लिए CO2 न तो जिम्मेदार है ना। अच्छा, वायुमंडल में ओजोन हमारी रक्षा करती है ना। अच्छा, ये बताओ, आप बताओ कैसे तुक्का लगा। कीटनाशी के अनवरत उपयोग ने मृदा प्रदूषण उत्पन्न किया है या नहीं किया है? तो आप बताओ कि कौन सा असत्य है। F6 में FC का संकरण क्या है? sp3d3, sp3d3। विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है? LIMGBEC। इसमें पहला ऑप्शन ही कैसे सही होगा, एकदम करेक्ट वही ऑर्डर दे दिया। LIMGBEC ही ऑर्डर है। इसमें क्या उत्पाद है? इसमें भी डाउट है, इसको एक क्वेश्चन को आप जाने दें, है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा। विषाणु के किस गुण से उसका जीवित होने का आभास मिलता है? विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विषाणु, देखो बताओ तो 100% सही बताओ, नहीं बताओ तो फिर मत बताओ। आंसर की का ये मतलब नहीं है कि सभी आंसर बताने हैं, जो मुझे आते हैं मैंने बता देने हैं, है ना। देखो, खेतों में नोस्टोक की उपस्थिति आवश्यक है। 16 अक्टूबर सुबह की क्लास याद है क्या? 17 के पहले नाइट्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र से 2 सवाल, नाइट्रीकरण और डिनाइट्रीकरण दोनों से आए हैं। कहां पे था? पीछे वाला सवाल। कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट। जब पहली बार इस सवाल को मैं लेकर आया था पब्लिक क्लास में, लोग ऐसे आश्चर्य कर रहे थे, ये कैसा सवाल है। मैं सवाल ये लेकर आया था कि टीएमबी क्या है। ऑप्शन था जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसे 4 ऑप्शन थे, स्क्रीनशॉट रखा हुआ मेरे पास। तो ये एक विषाणु था, टोबैको मोजैक वायरस, और वहां पे जब वायरस आ गया तो ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट। तो ये इंटरलिंक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो सफल होना, ठीक है। किस दशा में गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं समान है? मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्रीय, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। बच्चा 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 जानता है ना, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कौन सी लोहे का अयस्क नहीं है? अयस्कों में क्या पढ़ाया?
एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, लोहे का अयस्क हेमेटाइट है, फिर कहा बॉक्साइट, इसके अलावा कुछ अयस्क पढ़ लेना, पढ़े कि नहीं पढ़े? देखो मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और ये हीमेटाइट, ये सारे के सारे लोहे के हैं, लेकिन पिटेलाइट लिथियम का है, तो पिटेलाइट सही आंसर। 102 नंबर सवाल मेरा आपसे क्या विनय सविनय निवेदन क्या था कि मिश्र धातुओं को जरूर से जरूर पढ़ना, और मेरे हर एक हफ्ते के शिफ्ट में आता रहता है ऐसा प्रश्न। इसका गलत जवाब है सोल्डर। सोल्डर में जिंक की जगह टिन होता है। ये सब सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है सोल्डर, सुमेलित नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभिक्रिया में सबसे अस्थायी कार्बोनियम आयन देता है? कार्बोनियम आयन ऑप्शन 3 देगा। अरे ऐसे थोड़ी आयोग से मिलाना है आंसर। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक। इमली में टार्टेरिक। एल्किल हाइलाइट्स के असेंटो अभिक्रिया के लिए अभिक्रियाशीलता का सही क्रम होगा 105 नंबर। ये ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। तांबे की एक डिस्क में एक छेद है। अगर मैं याद करूं तो इस सवाल को पेड क्लास में जब मैंने हीट वाला चैप्टर पढ़ाया था, अभी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा करूंगा, उस वहां पे मैंने इसको बताया है, पूरा याद है मुझे। तो वैसे थोड़ी भाई आयोग से मिलाएंगे। डिस्क को गर्म किया जाएगा तो घटेगा, तो डिस्क का आकार क्या होगा? घटेगा। 1 नैनोमीटर तुल्य होता है 10⁻⁹ के। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोसेल के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब थर्मोकपल है, तापीय युग्म इसका सही जवाब है। कौन सा असंरक्षी बल है? श्यान बल, क्योंकि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण हो नहीं सकता, अंतर परमाणविक हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए मादुस्की पाथ की आवश्यकता होगी। शेर की दहाड़ है, या मेरा एक वादा दावा है आपके साथ, शेर की दहाड़ में क्या होता है? नया सवाल है, क्वालिटी का सवाल है। हाँ, तो नौकरी भी तो क्वालिटी की है। शेर की दहाड़ में इंटेंसिटी हाई होती है और तारकत्व क्या होता है? लो होता है। अधिक तीव्रता और कम तारकत्व। ये 60 प्रश्नों में अधिक से अधिक मैंने लगभग सारे प्रश्नों के जवाब दिए और पूरा मिलाने का वादा किया है। देखिए, गणितवाद अबव द एक्सपेक्टेड लेवल, इसकी भी चर्चा करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि केवल चर्चा करना ही लाजमी नहीं है। प्राथमिक में क्या परिवर्तन हो सकता है, प्राथमिक सुपरटेट भर्ती में क्या हमें सोचना चाहिए, ये किस तरह हमें ये इंगित कर रहा है कि भैया सुधर जाइए, है ना। तो बहुत सारी चीजें मेरी 14 तारीख की क्लास और 16 तारीख की क्लास। गणित की अगर मैं बात करूं, मेरे पेड क्लास के सभी 22 शिक्षक जानते हैं, 15 तारीख को और 13 तारीख को, 13 को आपके साथ एक मॉडल पेपर साझा किया था मैंने, 15 को मैंने एक मॉडल पेपर पढ़ाया था जिसमें 40-50 सवाल पढ़ाए थे। लेवल वाज अप टू द कमीशन, कोई नहीं कह सकता, सभी को कठिन लगा था, मैं जानता हूं, सब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे मॉडल पेपर, इसीलिए क्योंकि वह अच्छे लेवल का था। तो ये चीजें हैं मेरे साथ, आपको जुड़ने से ये फायदा आपको मैथ और साइंस में होगा, है ना। तो आंसर की तो मैंने आपके साथ पूरी साझा कर दी, पूरा का आपको आंसर बता दिया है। मिला लीजिए कितने नंबर आए हैं, कमेंट करके बताइए। पेड क्लास और पब्लिक क्लास के सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं इन चीजों को, है ना। चलिए मिलते हैं फिर मैथ के सेशन के साथ जल्दी ही, बहुत जल्दी। लेकिन याद रखें, प्राथमिक में परिवर्तन होंगे, ये लेवल हमें बताता है कि हमें अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की आवश्यकता है। हम केवल 2, 4, 5 तक की किताबों में बंधे नहीं रह सकते जैसा बाकी लोग कर रहे हैं, 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये काबिल, ये पर्याप्त नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे तभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रदर्शन कर पाओगे। बोले सही बात है कि नहीं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं प्राथमिक सुपरटेट भर्ती में जुड़ना और एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो अपने नाम और जिले के नाम के साथ 9452267492 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, है ना। तो चलिए, और फिर बात करेंगे। लेवल अच्छा था, कट ऑफ जाएगी। साइंस को बहुत अच्छा मतलब लेवल था, लेकिन उतना टफ नहीं था। मैथ का अच्छे सवाल हैं,
तो ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट टू टफ, है ना, नॉट इजी। इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट टू टफ, है ना, लेवल था। ये इजी कहने वाले लोगों को आप भूल जाओ, उनका कुछ नहीं होना, उनके लिए तो हर परीक्षा आसान होती है, आता कुछ नहीं भले उसके मामले, उन पर मत जाइए। पेपर वाज मॉडरेट टू टफ, अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। कट ऑफ की चर्चा फिर कभी कर ली जाएगी, अभी तो केवल आंसर की मिला के अपने नंबर तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इंटर कर दे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन।